नहीं। अब जो काम आप करने लगे तो आसान है, और वो आसान उसको ज़रूर लगेगा जिसने अब तक होने वाली चीज़ों को प्रॉपरली किया, और जिसने अब तक होने वाली चीज़ों को प्रॉपरली नहीं किया, जैसे ये बात छोटे बच्चे लेकर आए तो उनके लेक्चर में साथ मेरी चेयर से नई क्लास में होता है समझना है, स्टूडेंट आया ये क्लास पकड़ी ओके चलें स्टार्ट करते हैं। लास्ट टाइम आखिरी चीज़ आपको करवाई थी इन्वर्स क्यूरीज, और उसमें बताया क्या था कि इन्वर्स क्यूरी में आप आईपी पेज के नेम मांगते, ठीक है, और आपको बड़ी कोशिश की थी समझाने की कि आईपी की बेस पे कम्युनिकेशन होती है, नेम पे नहीं होती। तो अगर आप आईपी पेज के नेम मांग रहे हैं तो प्रॉब्लम जो है वो कम्युनिकेशन नहीं हो सकता, क्योंकि कम्युनिकेट करने के लिए जो चीज़ चाहिए वो आपके पास ऑलरेडी है, तो कोई और मसला है, और वो और मसला क्या था, सिक्योरिटी, ठीक है। अब एक और चीज़ आपको समझानी है, आज का जो लेक्चर है उसमें मेन जो हम चीज़ करने लगे वो है सॉन, जो डीएनएस का डेटाबेस होता है, ठीक है। डीएनएस का जो डेटाबेस होता है उसमें तो सॉन, ठीक है, सॉन, सॉन्ग नहीं, सॉन, ZON, सॉन नहीं होता, जॉन 3, जॉन 1, जॉन 2, क्या हो गया, जॉन पे ऐसी आ रही है, बड़ी देरी सेंस ऑफ ह्यूमर है, जॉन में कहती ऐसी आ रही है। ये जनाब डीएनएस सर्वर, आपको ये बताने की ज़रूरत तो नहीं है कि डीएनएस इंस्टॉल कैसे होता है, जैसे डीएनएस तमाम परमानेंट काम हो सकता। कंट्रोल पैनल में जाएं, ऐड मूव प्रोग्राम्स, ऐड मूव विंडोज कंपोनेंट्स, मैग्नीफायर चलें, ये देखें नेटवर्किंग सर्विसेज, और इसकी डिटेल में आपको नजर आ रहा है डीएनएस, ठीक है ना, यस सर, जाग रहे की बात, अभी जाग रहे आप जाग रहे हो की बात है, आप जाग रहे आप सो रहे हो। ये जनाब डीएनएस सेलेक्ट करें, ओके कर दें, नेक्स्ट कर दें, डीएनएस इंस्टॉल हो जाएगा इस कंप्यूटर पे, ऑलरेडी डीएनएस इंस्टॉल, ठीक है। इंस्टॉलेशन तो अब कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, जहाँ से डीएससीपी है, डीएससीपी का छोटा भाई डीएनएस है, सॉरी डीएससीपी का बड़ा भाई डीएनएस है, छोटा भाई मेंस है, तीन भाई डीएनएस डीएससीपी मेंस, इनमें सबसे जो शरारती है वो डीएनएस है, बड़ा है लेकिन बदतमीज है, उसके बाद आदमी कर रहे हैं क्या, हाँ रिजल्ट, हाँ वो होता है ना कॉन्फ़िगर योर सर्वर, उसमें आई थिंक होती है ऑप्शन। अब हमने बनाना है इसमें जोन, देखें डीएनएस का बेसिक पर्पस ध्यान में रखिएगा, नेम टू आईपी मैपिंग्स के लिए होता है। तो जाहिर है आपकी कंपनी में बहुत सारे कंप्यूटर्स होंगे, PC1, PC2, PC3, PC4, PC5, PC10, 20, 30, 40, 100, 200, उन सब के नेम और आईपी एक डेटाबेस बन गया ना काफ़ी बड़ा। तो डेटाबेस जिस फाइल के अंदर है उसे क्या कहते हैं, जोन डेटाबेस फाइल, ठीक है। ये सारा कुछ कहाँ स्टोर हुआ है, नेम और आईपी मैपिंग्स जोन, ठीक है जी। अब जोन की कुछ टाइप्स, ठीक है, मैं यहाँ लिख रहा हूँ जोन टाइप्स, कौन कौन सी, प्राइमरी डीएनएस जोन, सेकेंडरी डीएनएस जोन, एक्टिव डायरेक्टरी इंटीग्रेटेड डीएनएस जोन, स्टब जोन, ठीक है। और ठीक है ना, जज्बा नहीं नजर आ रहा, क्या चक्कर है,
आप लोगों में आज जज्बा नहीं नजर आ रहा। बारिश भी है। किस किस्म का जज्बा डेवलप किया जो बारिश की वजह से ठंडा हो गया? सर पीछे वाला मैं तो ठीक नहीं। एक प्रीवियस क्लास में पूछ रहा था, वो कहते सर जज्बा आज बारिश की वजह से। इसका मतलब इन दोनों क्लासेस में जज्बे की नौयत मुख्तलिफ है। अच्छा जी, प्राइमरी डीएनएस जोन, सेकेंडरी डीएनएस जोन, एक्टिव डायरेक्टरी इंटीग्रेटेड डीएनएस जोन, स्टब जोन। जोन में बेसिकली वही चीज़ होनी है, नेम और आईपी। अब जो भी जोन की टाइप है उसमें नेम होगा, आईपी होगा, यानी फर्क किसी और चीज़ का पड़ेगा। बेसिकली जोन में होता क्या है, नेम और आईपी, ठीक है। PC1 सामने आईपी लिखा हुआ है, PC2 उसके सामने आईपी लिखा है। देखते हैं जोन किस क्या शक्ल है। ये मैंने जोन खोला है, क्या है ये जोन है, ठीक है। फॉरवर्ड लुकअप जोन और रिवर्स लुकअप जोन आ जाए। मोहम्मद शिराज, शहजाद हफीज, आसिफ खान, मोहम्मद अल्ताफ, अफजल वक्कास, आमिर शकील, जहांज़ेब, शकीक अहमद, नबील यूनुस राना, मुदस्सर अमीर अली, मोहम्मद आसिम, इरफान मजीद, मोहम्मद आबिद, राशिद फारूक, जुबैर मफरूद, ईमान इनस बने, इमरान नहीं, हाफिज मोहम्मद कासिम, जब्बार अकील, मोहम्मद फहद, ये कौन? मोहम्मद फहद, ठीक है कल वही आप भी लगते कल संडे था यार, छुट्टी में आ गए। उस्मान कैसर कन्हैया, एहसन अल्ताफ, तनवीर इकबाल, इयास कादिर, अरसलान कमर, जुनैद अब्बास, हारिस अय्यूब, गुलाम कादिर, अब्दुल फहाद कुरैशी, मोहम्मद नासिर, ये कौन? छुट्टी जो की अदील असगर, आतिफ बशीर, रिजवान अहमद, नवीद इकबाल, इमरान लुइस, शिराज भट्ट, हसन फारूक, यासिर तुफैल, आमिर जाज, सैयद वसीम शिफ्ट में, मोहम्मद अदनान। एक तरफ क्या लग रहा है? ये 9-4 बंदे क्लास में, बाकी सारे वहीं मैं खड़ा हो जाता, मेरे साथ फिर वहीं क्लास कर इसका मतलब ये दोबारा भी आएंगे, फिर इंटरप्शन। चले मेरा आज एक ही दफ़ा चले ये ले गए ना, मैंने आने नहीं देना। जाओ यार, या दो उनको फारिग करो या कोई लंबा वादा करो दोबारा ना आए। उनको फारिग करो या इनको फारिग करो। वो ज़ाहिर बैठे हैं, दो एक दफ़ा ये आ गए, एक दफ़ा फिर वो आए गए, वो आए गए, भाई यही होता है, फ्लो ब्रेक हो जाता है। हाँ जी, जोन आपको मैंने बताया, जोन क्या है? डीएनएस का डेटाबेस फाइल है जिसमें तमाम चीज़ें स्टोर होती हैं। और ज़ाहिर है डीएनएस को आपने नेम और आईपी देना है, वो कहाँ एक कोई मैनेज तरीका होना चाहिए ना, प्रॉपर वे होना चाहिए उसको स्टोर करने का। तो ये जो चार जोन हैं, इनमें वैसे जो बेसिक लेवल पे हैं वो सिर्फ 2 हैं, ये 2, ठीक है। ये जो 2 जोन है ये दुनिया के हर डीएनएस सर्वर में हो सकते हैं, चाहे वो डीएनएस माइक्रोसॉफ्ट का हो, चाहे वो डीएनएस सन का हो, चाहे वो डीएनएस लाइनक्स में हो, ये दोनों उसमें होंगे, प्राइमरी और सेकेंडरी। एक्टिव डायरेक्टरी इंटीग्रेटेड और स्टब, ये दोनों माइक्रोसॉफ्ट की इम्प्लीमेंटेशन है। ये दोनों काम सिर्फ आपको कहाँ नजर आएंगे? विंडोज बेस, ठीक है। लेकिन जो बाकी दोनों जोन्स हैं वो आपको किसी भी प्रोडक्ट में मिल सकते हैं। तो पहले हम स्टैंडर्ड डीएनएस जोन यानी प्राइमरी और सेकेंडरी जो तमाम डीएनएस सर्वर्स में हो सकते हैं, पहले हम इन 2 पे बात करें, ठीक है। वैसे प्राइमरी और सेकेंडरी से क्या ज़हन में आता है? क्या ये ज़हन में आता है कि प्राइमरी जब तक ना हो सेकेंडरी नहीं बन सकता? आता है ना ज़हन में, ऐसा ही है।
जब तक आप प्राइमरी ना बना दें सेकेंडरी नहीं बन सकते, ठीक है। अच्छा, एक और बात जहन में आती है कि प्राइमरी में कोई प्राइमरी कॉपी है, सेकेंडरी में सेकेंडरी कॉपी है। तो ये याद रखें, प्राइमरी जोन जो है वो राइटेबल होता है। राइटेबल का क्या है मतलब, मॉडिफाई कर सकते हैं उसे, ठीक है। Yes. लेकिन जो सेकेंडरी डीएनएस जोन है वो राइटेबल नहीं होता, वो रीड ऑनली होता है, सिर्फ आप उसे पढ़ें यूज। यानी अगर डीएनएस के पास सेकेंडरी डीएनएस जोन है तो जब दूसरे क्लाइंट उससे पूछेंगे नेम टू आईपी तो पढ़ तो सकता है ना। या डीएनएस का काम क्या होता है, आईपी बताना ना। सो क्यों रहे हैं आप लोग, तो बिल्कुल ही मरे हुए हैं आज। ये लाइन जो सारी बिल्कुल डेड हुई सब, ये लाइन सारी जो सब बिल्कुल डेड हुई है ये सारी। हाँ, आप लोग जा गए, पक्की बात। आप लाए इतना लेट आए हो, 10-15 मिनट लेट आए हो। जहलम गए हुए थे, 15 मिनट इसलिए लेट हुए, जहलम गए हुए थे। तो बंदा 15 मिनट लेट हो, उसका मतलब वो जहलम गया। सर इतनी तो पहुंचा जल्दी 15 मिनट में जेल में पहुंच गया, बड़ी स्पीड मारी है। नहीं, मैं जो भी है नहीं आ रहा था, जिस तरह भी आ रहा था, थोड़ा 15-20 मिनट अर्ली बैठ जाता, हाँ जी। जल्दी पहुंच जाता। यार सोए ना, वरना ये आर्टिकल आपको समझ में नहीं आया। मुश्किल काम आप कर चुके हैं, अब आसान काम, ठीक है। लेकिन अगर सो जाएंगे तो फिर तो आसान काम भी मुश्किल हो जाएगा। डीएनएस में जो जोन होते हैं उन पर हम बात कर रहे हैं। मैंने आपको कहा कि दो जो जोन है, प्राइमरी और सेकेंडरी, हर डीएनएस में होते हैं, इसलिए इन्हें स्टैंडर्ड जोन्स कहते हैं, ठीक है। प्राइमरी पे जोन की डीएनएस का काम जहन में रखें, क्या काम है, नेम आप भेज रहे हैं, डीएनएस आपको आईपी बता देते हैं, तो इसका मतलब उस नेम के अगेंस्ट उसके पास आईपी लिखा हुआ होता है, ये मतलब हुआ है। तो प्राइमरी है अगर डीएनएस जोन, तो उसमें आप मॉडिफिकेशंस भी कर सकते हैं। यानी आप जाके मॉडिफाई करके कहते हैं PC1 IPS का 192.160 स्टोर हो जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर सेकेंडरी में आप राइट क्लिक करेंगे तो ऑप्शन ही नहीं होगी जोन में लिखने की, पढ़ा जा सकता है। यानी अगर डीएनएस में सेकेंडरी जोन है तो दूसरे जब उससे पूछे आईपी तो बता सकता है उसका जोन है, लेकिन क्या नहीं कर सकता, मॉडिफाई नहीं कर सकता। बात समझ में आ रही है। तो एक तो सेकेंडरी जब आप बनाते हैं तो आपको बताना पड़ता है कि इसका किसी दूसरे का जिससे वो जोन उठा के लाए। जाहिर है जब उसको मॉडिफाई नहीं हो सकता तो क्रिएट कैसे होगा, यस ठीक है। प्राइमरी जोन में हम ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगा। मॉडिफिकेशन आप करेंगे प्राइमरी पे और थोड़ी देर बाद वो मॉडिफिकेशन सेकेंडरी पे भी हो जाएंगे, ठीक है। सेकेंडरी जोन दूसरे से आ रहा होता है, इतनी बात क्लियर होती है। यानी सेकेंडरी रीड ऑनली है, प्राइमरी राइटेबल है। सेकेंडरी जब तक प्राइमरी ना बन जाए नहीं बन सकता, जबकि प्राइमरी सबसे पहले। ये दोनों बातें क्लियर होगी, ठीक है। सबसे पहले इन दो को देखो, मुदस्सर अमीर राशिद फारूक एफाद अरशद, यार आप लोग तो दे दो, आपकी 5-5 लिस्ट में शामिल लगते हो, 5-5 से रहते हैं आप लोग। तो ये तो पास चलो चलो ये तो पास सारी क्लास में चंदा कटा के आगे लिए और इस्मान अहमद मंडे का वादा किया था ना, 2 ये आखिरी 2 में आती बशीर खान है वो, देखते हैं मोहम्मद अदनान कॉलेज में आपने सबसे एंड के ऊपर नाम ऐड किया, किस क्लास से आए? 7:30 बजे छोड़ दिए। हमारा तो मसला नहीं था फीस का, मसला हल करके आओ जाओ। स्लिप नहीं है तो बाद में स्लिप लेके आना, साथ बैलेंस भी लेके आना, मिल के ऑफर नंबर दो। मसला सॉल्व नहीं है, 10 से 20 बाकी लोग वो बिल्कुल सुनने उनका भी नहीं है। इसका नाम होता था, नाम है तो कहते हैं हमारे भी शुक्र है। क्लियर करके आए हैं। बिल्कुल ऐसे अच्छा वेट नहीं करते थे। सर वेट नहीं करते।
एक और एग्जाम लगा रहा था सर, वेट नहीं करते थे। मेरा नहीं इतने जिस तरह 6-7 बंदे गए फिर तो यार नहीं करना। अब अकेला जाए तो नहीं वेट करता। अरे देख लिया ज़्यादा तो नहीं। इसको हर बार में बोतलें ही आ रहा है। डाल के दुकान है। सही है डाले ऐसे ही बैठो। वो लंबा है बहुत आ गया। जगह से जाते बड़े उसमें 2 मिनट लगाते हैं हमारे साथ। पीछे को लेके गया है। कौन मैं तुम बाकी 3 जने भी आ जाएंगे फौरन। ये लंबा काम है। तो माना याद कर रहे माना याद कर सुना रहे सर। ये तो शक्ल ही याद करवा रहे हैं, क्या शक्ल आते यार हैं। नेक्स्ट लेक्चर से पहले मिल के आ जाना ताकि क्लास सारा फ्लो डीएनएस का सारा मजा आ जाए। पहले से मिल के आ जाओ। क्लास चेंज करनी है मेरी क्लास में दोबारा ना आना। सुबह की क्लास में जाकर नहीं सर, मैं 7:30 होनी पड़ी पंखा सर पकड़ी भाई 7:30 होनी पड़ने के लिए छत पकड़ी है। फ्रेश होने ना तेरे वर्गे बंदे भी आते हैं। भाई इस क्लास में बोला था मैंने 7:30 होनी पड़ने के लिए। सर तेरी बकवास जरा नहीं सुन रहे। कब पढ़नी आईपी एड्रेस बताएं। संडे पढ़ के देखिए। संडे को सर, वो संडे वाला कुछ सैटरडे को सर, सैटरडे वाला उससे भी ज़्यादा चलता है आगे से। फ्राइडे को। बाकी दिनों मेरी क्लास पढ़ रहा है भी पढ़नी है। मैं सुजा साहब से रिक्वेस्ट कर सकता हूँ पढ़ा नहीं पढ़नी बारे सर आपने अपनी कहा था पढ़ाएंगे। मैंने झूठ बोला नहीं सर सर उस्ताद झूठ नहीं बोले। उस्ताद झूठ नहीं बोलता। मैं नहीं उस्ताद। सर रिकॉर्डिंग हो रही है। सही कह रहे गाड़ी हो गई है। ये रिकॉर्डिंग क्या होता है? ये रिकॉर्डिंग अगर तुम लोग रेगुलर सुनते हैं तो क्या ही बात है। रेगुलर सुनते नहीं है सर। मकसद है ये रिकॉर्डिंग आप लोग कर लेते हैं, आपको तसल्ली हो जाती है कि हमारे पास एडिटर चाहिए होगा है। बाकी जो सॉफ्ट फॉर्म है, मेरा ये बिलीव है सॉफ्ट कॉपी की फॉर्म में जितना भी डाटा आपके कंप्यूटर से पड़ा होता है उसमें से 90% आप नहीं पढ़ते। ठीक है, यानी बुक्स है, सॉफ्ट कॉपी ले ली उसकी, अब है बुक है, तसल्ली हो जाती है बुक है। कहाँ पढ़ते हैं? सॉफ्ट कॉपी में वैसे भी डायरेक्ट मॉनिटर पढ़ना चाहिए। सर मैं हार्ड कॉपी पढ़ता हूँ। समझ में आता है। मैंने सॉफ्ट कॉपी पे एक यानी कभी पढ़ा तो 1 या 2 सफ़े बस कंप्यूटर पे डायरेक्ट, बाकी हार्ड कॉपी होता है। हाँ जी, आगे जब हम लोग प्राइमरी और सेकेंडरी डीएनएस पे वापस आए, इन्हें हम बना के देखेंगे। ये ये मैं यहाँ पे एक जोन बना रहा हूँ, न्यू जोन। क्या हो गया यार, इधर देखो कैसे आया ये रिजल्ट। बताओ बताओ रिजल्ट कैसे आया। राइट क्लिक किया, कहाँ पे राइट क्लिक किया? न्यू जोन। ठीक है, जोन की कितनी टाइप्स आपको बताएं? 4, लेकिन यहाँ पे कितनी ऑप्शन आ रही हैं? 3। वजह यह है कि जो प्राइमरी जोन है इसी में अगर डेटाबेस स्टोर हो जाए एक्टिव डायरेक्टरी में तो उसे कहते हैं एडी इंटीग्रेटेड। बात समझ में आ रही है? प्राइमरी जोन का डेटाबेस अगर आप एक्टिव डायरेक्टरी में स्टोर कर दें तो वो जोन क्या बन जाता है? एडी इंटीग्रेटेड जोन। और अगर लोकल ड्राइव पे सेव हुआ हो तो फिर क्या कहलाता है? प्राइमरी, स्टैंडर्ड प्राइमरी। आप देखो ये चेक बॉक्स नजर आ रहा है। अगर ये मैं सेलेक्ट करने दूं तो जोन क्या बनेगा? एडी इंटीग्रेटेड। और अगर अनचेक कर दूं तो क्या बनेगा? सिंपल प्राइमरी। समझ में आ रही बात? तो मैं इस वक्त प्राइमरी आपको दिखाना चाह रहा हूँ, इसलिए मैंने इसे अनचेक कर दिया। नेक्स्ट किया, जोन का नाम हमेशा डोमेन नेम पे होता है। अगर आपकी डोमेन है msn.com तो यही नाम होगा जो आपकी वेबसाइट का नाम है, डोमेन का नाम है। बातें इसमें और भी हैं लेकिन अभी वो मैं नहीं बता। टिपिकल जो अप्रोच होती है वो आपको बता दी कि नॉर्मली जो आपकी डोमेन का नाम होता है वही आपके जोन का। नेक्स्ट किया, ये आपको बता रहा है कि इस नाम से मैंने एक फाइल बना देनी है विंडोज सिस्टम 32 में। तो मैंने विंडोज ओपन कर लिया, सिस्टम 32 ओपन कर लिया। यहाँ पे फिलहाल यहाँ पे डीएनएस डायरेक्टरी में जाएं, यही उसने बताया। ये देखो परसेंटेज सिस्टम रूट परसेंटेज का मतलब क्या होता है? विंडोज। उसके बाद सिस्टम 32 एंड देन
ठीक है ना। तो ये मैं DNS डायरेक्टरी में आ गया हूँ। क्या यहाँ पे अभी आपको msn.com के नाम की फाइल नजर आ रही है? नहीं आ रही। नेक्स्ट किया और फिनिश कर बन गया। अब आपके पास दो जोन हो गए, एक corvid.com और एक msn.com। आप यहाँ जाते हैं, ये फाइल आ रही है msn.com, लेकिन corvid.com की फाइल यहाँ पे नहीं है। प्रॉपर्टीज देखते हैं msn.com की टाइप क्या लिखी हुई आ रही है, लेकिन corvid.com जो पहले से बना हुआ है उसकी टाइप क्या है? AD इंटीग्रेटेड। और मैंने आपको बताया था AD इंटीग्रेटेड जोन कहाँ स्टोर होता है? एक्टिव डायरेक्टरी में। तो फिर लोकल ड्राइव पे तो उसकी फाइल नजर नहीं आएगी ना, शायद। बात समझ में आ रही है? इनफैक्ट इस जोन को भी अगर मैं कन्वर्ट कर दूं तो इसकी फाइल गायब हो जाएगी। देखो इस वक्त जोन टाइप क्या है? इसकी नहीं, MSN प्राइमरी। मैंने आपको कहा था कि अगर आप ये चेक बॉक्स सेलेक्ट रहने दें तो जोन क्या होगा? ओके करें, ओके कर दें, इधर आ जाए, ये फाइल गायब हो जाएगी। हो गया, कहाँ चली गई? ADS में चली गई। लेकिन अगर आप इसे सिंपल प्राइमरी बनाएं, प्रॉपर्टीज में जाते हैं, चेंज करते हैं, अनचेक कर देते हैं और ओके करके ओके कर दें, अब फाइल वापस आ जाएगी। या समझ आ रही बात? तो यानी फर्क जो है अभी तक जो आपको पढ़ाया उसके मुताबिक प्राइमरी और AD इंटीग्रेटेड में डिफरेंस जो है वो एक डिफरेंस आपको पता लगे, स्टोरेज का। ये जो प्राइमरी जोन है वो लोकल ड्राइव पे स्टोरेज करता है, लेकिन AD इंटीग्रेटेड जोन अपना डेटाबेस कहाँ स्टोर करता है? एक्टिव डायरेक्टरी में। इसलिए वो लोकल ड्राइव पे आपको नजर नहीं आता। यहाँ तक बात क्लियर है? जबरदस्त हो गया। आप जरा वो रीड ओनली वाला चक्कर जो है क्लियर करते हैं। अभी तक हमने सेकेंडरी नहीं बनाया। मैं एक दफा फिर प्राइमरी जोन बनाता हूँ, न्यू जोन, प्राइमरी ये अनचेक कर दिया और इसका नाम रख दिया मैंने mcsc.com। ये इसने बताया फाइल कहाँ जा रही है। ये इसने डायनेमिक अपडेट जो आपने अभी तक नहीं पढ़ी उसका पूछा। चलो इस चीज़ को मैं इग्नोर कर देता हूँ क्योंकि ये भी आपने स्टडी नहीं की, लेकिन जो चीज़ें आपने पढ़नी है उसमें से अगर देखें तो क्या क्या उसने पूछा? जोन टाइप पूछी, ठीक है ना? यस सर। दूसरी चीज़ क्या पूछी? जोन का नाम पूछा। और तीसरी चीज़ क्या पूछी? जोन की फाइल कहाँ रखनी है, ठीक है? एग्जिस्टिंग फाइल, ये भी तो हो सकता है फाइल पहले से पड़ी हुई है वो यूज़ करें, ठीक है? डायनेमिक अपडेट पे अभी हम बात नहीं कर रहे, ये अलग आर्टिकल DNS की नहीं हो सकता, कल या परसों हम इस पर पहुँच जाए, फिनिश कर दें। ये जरा आपके पास जोन दो पड़े हैं, दोनों क्या हैं? सिंपल प्राइमरी। यहाँ मैं एक रिकॉर्ड बनाता हूँ, मैं राइट क्लिक करके PC10 लिखा मैंने और मैं IP दे देता हूँ 192.10। आपको बताना था कि प्राइमरी जोन क्या है? राइटेबल है। देखो राइटेबल है तो मैं मॉडिफिकेशंस कर रहा हूँ ना, ठीक है? अब हम क्या करते हैं? दूसरे कंप्यूटर पे जाते हैं, उसकी स्क्रीन कैप्चर करते हैं, देन हम बात कर सकते हैं। लेट्स सी इस पे DNS इंस्टॉल भी हुआ होगा, अल्लाह ने चाहा तो नहीं इंस्टॉल होगा, नहीं। अब हम क्या करते हैं? PC3 के साथ कनेक्ट करते हैं। मुदस्सर अमीर अली DNS इंस्टॉल करवाओ, बताओ क्या करूं? स्टार्ट में गए, प्रोग्रामिंग में चले, एडमिनिस्ट्रेटिव टूल में MCP। DNS में कहाँ से जाऊँ? DNS इंस्टॉल ही तो नहीं हुआ। यही तो मुझसे कहा DNS इंस्टॉल करवाओ। MCP बिल गेट्स की साइन हुई डिग्री से मिल जाएगी, इस पर लिखा होगा माइक्रोसॉफ्ट सर्टिफाइड प्रोफेशनल। सेटिंग पे जाएंगे कंट्रोल पैनल आगे हटा देंगे। ना बताएं ना, इसको बताना सर्टिफाइड कंट्रोल पैनल डेट एंड टाइम आज ये इंस्टॉल करवाएगा तो बात आ गई। ये तो बोतलें बनाएगा सर, ये सर वही बात भी गला खुश्क हो रहा है गलती चला गया, गलती चला गया।
बंदा है, एमसीपी है, इसलिए कहता हूँ पेपर उस वक्त तक ना दें जब तक आपको काम ना हो। क्या फायदा है ऐसा पेपर देने का कि आप अगर चेकबॉक्स सेलेक्ट किए डीएनएस इंस्टॉल करवाएं। ये इसने पता क्या काम किया, मेरा एक ना वो क्लास कर था, उसको बड़ा शौक था प्रोग्रामर बनने का, बड़ी मेहनत करके उसने एक दफ़ा ना एक सॉफ्टवेयर बना लिया, कहता था मैंने सॉफ्टवेयर बनाया वो देख, उसने खोला तो उसमें एक एग्जिट का बटन आ रहा था, एक क्विट का बटन आ रहा था और एक कैंसिल का। इसने भी वही काम किया, ये डीएनएस सेलेक्ट करें, इसकी डिटेल्स में जाके करना था। ठीक हो गया जी? यस अब जनाब इसको बंद कर दें। ठीक हो गया? हमने इस पे क्या करना है, आप समझने की कोशिश करें आपका क्या है। ठीक है, वो ना हो, हमारे पास 2 डीएनएस है। ठीक है, ये हमारा पूरा जो एनवायरनमेंट है, ये कौन सी डोमेन थी, ये थी MS और ठीक है जी। यस सर। मैंने इस पे एक डीएनएस बनाया, कौन सा डीएनएस, जिस पे जोन कौन सा था। अब यहाँ पे नंबर ऑफ कंप्यूटर ज्यादा थे तो उस पे लोड बहुत ज्यादा हो गया, तो मैंने दूसरे डीएनएस को क्या कर दिया, जोन को सेकेंडरी। फायदा मुझे क्या होगा, एक तो लोड बैलेंसिंग, 2 है ना, तो 2 मिलकर सर्विसेज ऑफर करेंगे, और दूसरा क्या मिलेगा आपको, फॉल्ट टॉलरेंस, कि अगर प्राइमरी क्रैश हो जाता है, आपको पता है जोन टाइप कन्वर्टेबल है, प्राइमरी को सेकेंडरी में कन्वर्ट आप कर सकते हैं, सेकेंडरी को प्राइमरी में कन्वर्ट कर सकते हैं, ये सारा कुछ जोन टाइप कन्वर्टेबल है। प्राइमरी को सेकेंडरी में भी हो जाएगा, अभी करके देख लेते हैं। सेकेंडरी तो 100% प्राइमरी में कन्वर्ट होता है। तो अब अगर ये डीएनएस क्रैश हो जाता है तो परेशानी वाली बात है, इसको जाके क्या करना है। वैसे तो अगर आप इसे कन्वर्ट नहीं भी करते तो इस पर डेटाबेस तो पड़ा हुआ है, वो काम कर रहा है। यस सारा डेटाबेस अगर इस पे 1000 रिकॉर्ड्स हैं तो इस पे भी कितने होंगे, सिर्फ मॉडिफाई नहीं। यस ठीक है, तो जाहिर है अगर ये क्रैश हो जाता है तो आपको इसमें मॉडिफिकेशंस की जरूरत है, तो उसे क्या करना है, चेंज में कन्वर्ट करना है। तो इसका मतलब है सेकेंडरी डीएनएस जोन के 2 बेनिफिट मिले। पहला बेनिफिट क्या, लोड, दूसरा बेनिफिट क्या, बड़े समझदार हैं, बहुत ज़्यादा पढ़ने वाली क्लास है, एक एक चीज़ जो है आप लोगों को और कौन सी कन्वर्ट कर अच्छा, अब हम क्या करने लगे, मैं इस पे जोन बना रहा हूँ। मुझे एक बात बताएं, अगर प्राइमरी, ये आपका प्राइमरी जोन, आप चाहते हैं इसका सेकेंडरी बन जाए तो इस पे बताना भी चाहिए ना अलाउ होना है या नहीं। मैं इसकी प्रॉपर्टीज में जाता हूँ, ये क्या लिखा हुआ है, अलाउ जोन ट्रांसफर, ये लेकिन ये क्या लिखा हुआ है, ओनली टू सर्वर्स लिस्टेड ऑन द नेम सर्वर टैब। क्या PC3 नेम सर्वर टैब में आ रहा है, नहीं आ रहा ना, ठीक है। इसका अननोन क्यों आ रहा है, आईपी दिया बस।